मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर सभ्य समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था मौजूद है। भारत के हर शहर में, राज्य में, गांव में, हर जगह थाने मौजूद हैं। तो भारत में कहीं पर भी दुर्घटना घटित होती है तब वहां पे पुलिस जो है वह मौजूद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर पुलिस को सूचना देने के लिए एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को एफआईआर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आप सभी को जीरो एफआईआर के बारे में बताऊंगी कि जीरो एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर के तहत पुलिस का क्या रोल होता है और जीरो एफआईआर कैसे दर्ज किया जाता है। तो इन सभी की जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या होता है जीरो एफआईआर? तो अक्सर एफआईआर दर्ज करते वक्त आगे की कार्रवाइयों को सरल बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहां पर घटना घटित हुई है वहीं के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति कोई विकट परिस्थिति में फंसा होने के कारण वह बाहरी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पुलिस वाले अपने इलाके यानी कि सीमा से बाहर वाले घटना को उतना गंभीर में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज करना भारत के हर नागरिकों का अधिकार होता है। तो उन अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार ने जीरो एफआईआर का प्रावधान लागू किया है। तो इसके तहत इसमें देरी ना हो जाने के कारण वह पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है और उसके बाद वह जो केस है वह उसी थाने में जाएगी जहां की घटना होती है। अब मैं आप सभी को बताती हूं कि जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी। तो हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोडी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि अपराध किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हुआ हो, लेकिन पुलिस जुरिस्डिक्शन के आधार पर केस दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। पुलिस को हर हाल में पीड़ित व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा, चाहे वह अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में क्यों ना हुआ हो। इसके पीछे का मकसद बस यही है कि पीड़ित व्यक्ति के शिकायत दर्ज होने के बाद सबूतों को एकत्रित किया जाए, क्योंकि अगर शिकायत दर्ज नहीं होगी तब छानबीन शुरू नहीं हो पाएगी और सबूत जो है वह ऐसे ही नष्ट होते रहेंगे। तो एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति का जो रोल होता है वह वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस को उसके लिए छानबीन शुरू करना ही होगा। तो इस तरह से जीरो एफआईआर हम सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। जीरो एफआईआर कॉपी में नहीं लिखी होती है क्राइम। आर.एस. सोडी ने इसके साथ आगे यह भी बताया कि इस मामले में इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर या फिर कोई अधिकारी जो है वह एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखेगा और उसे एक सिपाही के द्वारा उसी थाने में भेजा जाएगा जहां पर घटना घटित हुई है। उसके बाद आगे की जो जांच है वह शुरू की जाएगी। और वहीं यूपी के एसटीएफ रिटायर्ड उपाध्यक्ष पीके मित्रा बताते हैं कि जीरो एफआईआर कॉपी में कोई भी क्राइम नहीं लिखी होती है, इसलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। ऐसे कोई नॉर्मल मारपीट पर पुलिस जीरो एफआईआर फाइल नहीं करती है। हाँ, अगर किसी महिला से रिलेटेड कोई अपराध हो तो इसके बारे में वेंकट पाटिल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो नॉर्मल मारपीट होते हैं उस पर जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए, उस पर जांच करने के लिए पुलिस का जो है वह अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर किसी महिला के साथ इस तरह की प्रताड़ना होती है तब आईपीसी एक्ट 498 के तहत उस पर इस प्रताड़ना होने पर केस दर्ज की जाएगी और अगर वह महिला चाहेगी तब इस पर जांच भी की जाएगी। अब बात आती है कि एफआईआर दर्ज कैसे किया जाए। तो एफआईआर दर्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आप सभी को बताती हूँ। पहला, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है वह घटना की सूचना देकर वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति लिखित या फिर मौखिक रूप से वहां पे उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तीसरा, इमरजेंसी में कोई फोन कॉल से भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। चौथा, आजकल तो ऑनलाइन भी केस दर्ज किया जाता है और इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके तहत ऑनलाइन घर बैठे एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
अब मैं आप सभी को अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जब आप 0 FIR कॉपी लेते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यदि आपके साथ घटना घटित हुई है, कोई गंभीर घटना घटी है और उस अपराध के खिलाफ आप FIR दर्ज करवाते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उस घटना का समय, तारीख और जो आरोपी है उसके बारे में उल्लेख करना जरूरी होता है। इसके साथ ही पहला, FIR दर्ज होने के बाद थाने से उसकी एक कॉपी ले लें, क्योंकि भविष्य में कार्रवाई के लिए यह आपके लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, FIR दर्ज होने के बाद वहां पर एक क्राइम नंबर होता है, तो उसे आपको रखना जरूरी है, क्योंकि इसके रेफरेंस से आपके यह कभी भी काम आ सकता है। तीसरा, FIR कॉपी लेते समय इस बात का पूरा ध्यान दें कि उस पर उस थाने का जो है वह मोहर लगा हुआ है या नहीं, और उसके साथ ही पुलिस अधिकारी का सिग्नेचर भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।